Don't wait for the right time. Make it right by showing up. भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये संगीति मगध की राजधानी राजगृह के समीप स्थित सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसका संरक्षण मगध के राजा अजातशत्रु ने किया। संगीति का नेतृत्व महाकाश्यप ने किया और इसमें लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे पंचशती संगीति भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित और शुद्ध रूप में संकलित करना था। भिक्षु आनंद ने धर्म उपदेशों का पाठ किया, जो आगे चलकर सूत्र पिटक बना, तथा भिक्षु उपाली ने संघ के नियमों का वर्णन किया, जो विनय पिटक के रूप में व्यवस्थित हुआ। इस प्रकार प्रथम बौद्ध संगीति ने त्रिपिटक की नींव रखी और बौद्ध धर्म को संगठित स्वरूप प्रदान किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद बौद्ध धर्म में पहला बड़ा विवाद हुआ। 383 BCE में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। इसका संरक्षण मगध के राजा कालाशोक ने किया। इस संगीति की अध्यक्षता भिक्षु सबकामी ने की, जबकि विवाद को सुलझाने में रेवतः की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्य कारण था विनय नियमों पर विवाद। वैशाली के भिक्षु 10 नियमों में ढील देना चाहते थे, जैसे धन स्वीकार करना और नमक संग्रह करना। अंत में कठोर विनय नियमों को सही माना गया। इसी संगीति के बाद बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ। स्थविरवाद और महासांघिक 2 संप्रदाय बन गए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 BCE में किया गया। ये संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका संरक्षण सम्राट अशोक ने किया। इस संगीति की अध्यक्षता भिक्षु मोगलिपुत्तिज ने की। मुख्य उद्देश्य था संघ में प्रवेश कर चुके गलत मतों और भ्रष्ट भिक्षुओं को अलग करना। इस संगीति में बौद्ध धर्म को शुद्ध किया गया और कथावत्व ग्रंथ का संकलन किया गया। इसी के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्मदूतों को श्रीलंका और अन्य देशों में भेजा। बुद्धिस्ट इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संगीतियों में से एक थी चतुर्थ संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 72 CE में कश्मीर के कुंडलवन में किया गया। इसका संरक्षण कुषाण सम्राट कनिष्क ने किया, जो महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख समर्थक था। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि अश्वघोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या करना और मतभेदों को समाप्त करना था। इसी संगीति में बौद्ध ग्रंथों का पाली भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद प्रारंभ हुआ, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार अन्य क्षेत्रों में संभव हुआ। इस समय बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। इस संगीति में महाविभाषा ग्रंथ की रचना की गई, जो सर्वास्तिवाद मत का प्रमुख ग्रंथ बना। यहीं से संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य का विकास तेज हुआ और महायान बौद्ध धर्म को संगठित रूप मिला।